हेलो बच्चों। तो आज के हम क्वेश्चन देखते हैं। ये ओलंपियाड की क्वेश्चन है। जापानीज जापानीज मैथमेटिक्स ओलंपियाड। जापानीज मैथमेटिक्स ओलंपियाड में क्वेश्चन आया था। इसकी वैल्यू निकालनी है। अप्रोच कैसे करेंगे देखना है। वैल्यू पहले क्वेश्चन क्या है, 11 टू द पावर 4 प्लस 100 टू द पावर 4 प्लस 111 टू द पावर 4 अपॉन 2। इस पूरे एक्सप्रेशन का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब सॉल्व कैसे किया जाएगा वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले अभी यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन लग रहा है ऑब्वियसली। इस मेथड से तो नहीं कर सकते कि इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें फिर ये 4 टाइम्स फिर ये, बहुत मुश्किल है। इसका अप्रोच थोड़ा सा देखते हैं किस तरीका से हो सकता है। सबसे पहले थोड़ा अलजेब्रा का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। लेट ए इक्वल टू मैं मान लेता हूँ 11। 11 की वैल्यू को मैं ए मान ले रहा हूँ, ठीक है। एंड बी मान लेते हैं, किसकी वैल्यू 100 के मान लेते हैं। 100 की वैल्यू को मैं बी मान ले रहा हूँ एक। तो इसका मतलब कि जो न्यूमरेटर है वो क्या दिख रहा है, a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4 प्लस 111 को क्या लिखा जा सकता है, 11 प्लस 100। इसका मतलब a प्लस b की पावर 4, ऐसा किया जा सकता है ना। अब इसके बाद यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4 प्लस a प्लस b की पावर 4 है, बाइनोमियल का यूज करते थोड़ा सा। तो 4c0 a टू दी पावर 4 b की पावर 0 प्लस 4c1 a की पावर 3 b की पावर 1 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर 4c3 a b क्यू एंड प्लस क्या हो जाएगा 4c4 a की पावर 0 b की पावर 4। ये एक्सप्रेशन होता है बाइनोमियल का। अब अगेन ये क्या लिख सकते हैं, a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4। 4c0 की वैल्यू 1 होगा, तो ये सिंपली क्या लिख सकते हैं, a टू दी पावर 4 हो जाएगा। 4c1 की वैल्यू क्या होती है, 4, 4a क्यू बी। 4c2 की वैल्यू क्या निकाला जा सकता है, 4c2 की वैल्यू हम लोग साइड में अगर निकालना, 4c2 की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं निकाल दे रहा हूँ। ना 4c2 की वैल्यू निकालना है तो क्या लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इससे कट जाएगा, 4 3 या 12/2 6। तो इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगा आपका 4c2 वैल्यू 6 a स्क्वायर b स्क्वायर। अगेन 4c3 और 4c1 दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 4ab क्यू एंड 4c4 एंड 4c0 बोथ आर इक्वल टू 1। तो ये सिंपली हो जाएगा b टू दी पावर 4, है ना। अब a की पावर 4 क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ a की पावर 4 b टू दी पावर 4 ट्वाइस ऑफ b टू दी पावर 4 प्लस 4a क्यू बी प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4ab क्यू। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे ये सारे एक्सप्रेशन में 2 कॉमन ले आ जा सकता है, तो ये बन जाएगा a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4 प्लस, पहले मैं इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या लिख सकते हैं इसको 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a क्यू बी प्लस 2ab क्यू। क्लियर है यहाँ तक। अगेन ट्वाइस ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर। b की पावर 4 को क्या लिया जा सकता है, b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा 3a स्क्वायर b स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर
इंटू बी स्क्वायर और फिर 2a² इंटू बी स्क्वायर प्लस 2a³ प्लस 2ab³। अब क्लियरली यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ a² का होल स्क्वायर b² का होल स्क्वायर प्लस ab का होल स्क्वायर, और बाकी सभी में से अगर मैं कॉमन 2 ले लूं तो क्या बन जाएगा, ये a² b², ठीक है, a² इंटू ab b² इंटू, अब यहाँ से देखो फॉर्मूला दिख रहा होगा पॉलिनोमियल का, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये क्या होगा, इनसाइड ब्रैकेट जो लिखा हुआ है ये क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये a² प्लस b² प्लस ए बी का ये क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। अब अगेन ये देख सकते हैं कि ये वैल्यू जो निकाले हमने, ये निकाला ऊपर न्यूमरेटर का वैल्यू तो आया ये, है ना। ये सिंपली जो आया वैल्यू किसके इक्वल आया, ये a² प्लस b² प्लस ए बी का होल स्क्वायर, है ना, इसके वैल्यू आया। तो इसका मतलब क्वेश्चन मेरा क्या बन चुका है, नाउ ट्वाइस ऑफ a² प्लस b² प्लस ए बी का होल स्क्वायर अपॉन क्या है, 2 है, और इसी का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, यही है। देखो अगेन 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये क्या बन जाएगा, a² प्लस b² प्लस ए बी। क्यों ऐसा, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो स्क्वायर हट जाता है। ए किसको माने थे, है ना, ए किसको माना गया था, ए मैंने माना था किसको, 11 को। सो द आंसर इज 11 का स्क्वायर, बी माने थे 100 को, सो 100 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 1 2 1, 1 पे कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरो। तो इसे सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगा आपका वो कितना आएगा, 1 1 2 2 1, है ना। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताया जिससे कि आपको ये समझ में आया हो, समझ में आ गया हो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 1 2 2 1।